में अपन ने देखा कि भाई कैसे अपन ब्रीथ करते हैं, वो सब देखा अपन ने। ठीक है, ओके, क्या सिस्टम है, एल्वेलाई क्या है। अब देखो मैं आपको, मुझे बताओ ऑक्सीजन किस में जाता है। हाँ हाँ, पर एल्वेलाई और ब्लड है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाता है, एल्वेलाई से ब्लड में। और ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाता है, ब्लड में CO2 कहाँ से आता है, हमारे बॉडी के सेल छोड़ते हैं। बॉडी के सेल CO2 प्रोड्यूस क्यों करते हैं, उनका वेस्ट, क्योंकि सेल के अंदर में हर समय कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है ना। उन सेल उन रिएक्शन में कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से एनर्जी का, ऑक्सीजन चाहिए। वो एनर्जी किस रूप में निकलती है, ATP के रूप में। समझ गए ऐसा। अब ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है, समझ गए। ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है सेल तक, और ब्लड सेल से CO2 कहाँ लेके आता है, लंग्स तक। पहले ब्लड को देखते हैं, ब्लड क्या है देखिए। तो आपको ये ह्यूमन ब्लड, इंसान, सबसे पहले तो मैं समझा दूं कि इस फोटो में आपको जो जो दिख रहा है वो क्या है। बेटा नेत्रा विजिबल है ना प्रॉपर फोटो, ठीक है। देखो, ये हमारी खून की नलियां हैं, जिसे ब्लड वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बात समझ आ गई, खून की नलियां। ठीक है, जो खून, भाई खून लिक्विड है। घर में पाइप पानी आता है नल से, वो पाइप के थ्रू आता है ना, तो दीवार में घुस के आता है। प्रॉपर पाइप्स होते हैं पानी के, ऐसे ही हमारी बॉडी प्रॉपर पाइप्स जिनमें खून रहता है, उनको हम ब्लड वेसल बोलते हैं। अब हमारे हमारा खून लाल दिखता है, पर अगर हम खून को जूम करके देखेंगे ना हमको, तो आपको हमारे ब्लड के अंदर में बेसिकली चार चीजें दिखेगी। तो चार चीजों से मिलके हमारा ब्लड बना है। ठीक है, सो अब ध्यान से देखना, तो जूम कर रहा हूं आपको। इस फोटो में एक दिखेगी ये पीली चीज, ठीक है, ये दिख रही है ब्लड का मैक्सिमम हिस्सा, 55% हिस्सा जो है, ये इस बना है पीली चीज से। इसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, ये लिक्विड है। क्लियर है, ये लिक्विड कलर का, ये लिक्विड है, हमारे ब्लड का लिक्विड है। जैसे कि पता है पानी के अंदर में हम बहुत चीजें मिक्स कर सकते हैं, ऐसा मान लो कि ब्लड में प्लाज्मा के अंदर सब चीजें तैर रही है। समझ गए। फिर आपको ये व्हाइट कलर चीज दिखेगी, दिख रहा है ये यहाँ पे, इस जगह, ये व्हाइट ब्लड सेल है हमारा। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। फिर आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे, ये हमारे बॉडी के प्लेटलेट्स है। क्या है, क्या समझ गए, वो ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग। ये बॉडी के प्लेटलेट्स है, समझ गए। उसके बाद में आपको ये लाल कलर की दिखेगी यहाँ पर, इसकी छोटी छोटी चॉकलेट हो, RBC, रेड ब्लड सेल। आपने अगर एल्पेनलिबे टॉफी खाई हो, कैंडी आती है, वो ऐसी आती है, अभी भी ऐसी आती है ना, इस तरह की। हाँ, वो कॉफी वो भी ऐसी आती है, सही है। हमारे ब्लड में ये चार चीजें हैं। अब मुझे बताओ, तो बात बताओ, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आता है, तो किसके साथ में, किससे जाके मिलता है, क्या वो प्लेटलेट से मिलता है, क्या वो, भाई कोई तो होना चाहिए ना ब्लड में जो आगे लेके जाए ऑक्सीजन को। अरे यस और नो, भाई ब्लड किसी चीज से मिक्स होता होगा ब्लड में जाके। हमारा जो ऑक्सीजन है वो जब ब्लड में आता होगा, तो वो या तो प्लाज्मा के अंदर मिक्स होता होगा, ये प्लाज्मा, या रेड ब्लड सेल इनके अंदर मिक्स होता होगा, या ये प्लेटलेट्स है P, इनके अंदर मिक्स होता होगा, या ये जो ये क्या बोलते हैं, WBC, सॉरी, WBC जो है हमारे, ये रेड वाइट ब्लड सेल, इनसे मिक्स होता होगा। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस चीज में मिक्स होता है, तो आंसर है रेड ब्लड सेल। हमारे रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन मिक्स होता है। ऑक्सीजन जब ब्लड में एंट्री मारेगा, उसको सीधा कहाँ घुस जाएगा, रेड ब्लड सेल के अंदर। क्लियर है। रेड ब्लड सेल का कलर एक्चुअली में रेड नहीं होता, उसके अंदर एक चीज, एक होती है चीज, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, वो लाल कलर की चीज होती है, उसकी वजह से वो लाल दिखता है। और हमारे ब्लड का ऑलमोस्ट 45 में 4 ऐड करो, कितना हुआ, 49, 55 है सॉरी, हाँ। तो हमारे ब्लड का 44% हिस्सा या 45% हिस्सा रेड ब्लड सेल से ही बना है। अब क्योंकि हमारे ब्लड के, देखो, आप पानी के अंदर अगर लाल कलर ज्यादा डालोगे, तो पानी का कलर क्या हो जाएगा। आप एक बाल्टी पानी लो, उसमें 10 से 15 गिलास डालो लाल लाल कलर, और एक चम्मच डालो पीला कलर, तो पानी का कलर कैसा दिखेगा आपको, लाल ही दिखने वाला है। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल केवल 1% होता है। 55% हिस्सा प्लाज्मा का है, जो कि लिक्विड है। 44 या 45% हिस्सा
वो कई जगह करते हैं, अगर वहां पे 45 करेंगे तो वहां पे 454 होता है ना, ऐसा। वो कुछ 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 लोगों, डिपेंड अपॉन पीपल्स, किसी किसी लोग में थोड़ा बहुत आरबीसी का 45 हो जाता है, 44 लोगों में वेरी करता रहता है, ठीक है, उनके खून की जो मात्रा होती है सब में सेम नहीं होती है। ऑन एवरेज हम एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम, तो अगर आप पानी के अंदर में लाल कलर डालोगे ज्यादा तो कल लाल दिखेगा ना, वो सेम है हमारे ब्लड में मैक्सिमम पार्ट क्या है, रेड ब्लड सेल। तो प्लाज्मा तो लिक्विड है, ठीक है, तो क्योंकि वो रेड ब्लड सेल का कलर क्या है, लाल, इसलिए खून लाल दिखता है। ओके, सच में ब्लड लाल नहीं होता, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका कलर रेड होता है, इसीलिए सब रेड दिखता है। पहली बात तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, रेड ब्लड सेल। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है CO2। CO2 कहाँ आता है, कौन CO2 को कौन लंग्स तक लेके आता है, तो आंसर है प्लाज्मा। ये दिख रहा है प्लाज्मा, पीले कलर है यहाँ पे, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल होती है, मिक्स हो जाती है, समझ गए। तो प्लाज्मा, CO2 डिजोल्व होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा उसको लेके आता है लंग्स तक, और ऑक्सीजन का डिजोल्व होती है रेड ब्लड सेल में, तो रेड ब्लड सेल उसको लेके जाता है सेल तक, कोई दिक्कत नहीं है। रेड ब्लड सेल में कौन होता है, रेड कलर का पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे अपन जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, हार्ट वार्ट वहां पढ़ेंगे डीप में। इतना क्लियर हो गया। तो एक ये छोटी चीज लगी थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो मैंने बता दिया आपको। तो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, रेड ब्लड सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें डिजोल्व होती है, प्लस। क्लियर है, डन। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सब बातें पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि CO2 ज्यादा सॉल्युबल प्लाज्मा के अंदर है, इसलिए वो प्लाज्मा मिक्स होती है, कोई दिक्कत नहीं। सब बता, थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, तो इसको यहाँ आ जा प्लीज, थोड़ा यूँ आ जा, कुछ तो पीछे आराम से ले लेगा, सारा ले लेगा। ओके, अब देखो बेटा, अब हमने ये पढ़ा है कि हर चीज को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एनर्जी दो तरीके से निकलती है, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बिना। अभी मैं आपको फिश और प्लांट, देखो प्लांट भी, प्लांट और फिश दोनों क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारे बुक में इन दोनों, फिश, प्लांट और दिया हुआ ह्यूमन के बाद हम दो तीन पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक अपने तरीके से ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेके आएगा। जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, मतलब जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन का जुगाड़ अपने आप कर लेता है, ठीक है। प्लांट का अपना तरीका है, हमारा तरीका मालूम पड़ गया आपको, लंग्स वाला तरीका वो हमारा जुगाड़ है, ठीक है। फिश का अपना जुगाड़ होगा, जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए उसका जुगाड़ होगा। अब प्लांट के अंदर क्या सिस्टम है, तो समझते देखो, प्लांट के अंदर कोई लंग्स तो होते नहीं। प्लांट के हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर में। अब ऑक्सीजन तो बाहर है, तो पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन कैसे घुसेगी, तो प्लांट की पत्तियों के ऊपर है ना एक होता है चीज, उसे बोलते हैं स्टोमेटा। मुझे आपको पढ़ाई भी था न्यूट्रिशन में, जब स्टोमेटा खुलता है तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर जाता है। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी लीव्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स है, तो ऑक्सीजन जैसे ही वो ऑक्सीजन सेल के पास जाता है, तो सेल के अंदर वो सीधा ऑक्सीजन घुस जाता है। मतलब प्लांट के अंदर कोई ब्लड ऐसी चीज नहीं है जो ऑक्सीजन को उस सेल तक लेके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा मान लो इस रूम में अगर कोई पा देगा तो हवा सब तक पहुंच जाएगी ना, कुछ पाइप है जो सब तक वो हवा लेके आ रही है, समझ गए। तो एक बार स्टोमेटा से अगर वो ऑक्सीजन अंदर घुस गया लीव्स के अंदर, तो पूरी पत्ती में फैल जाएगा, जहां जहां पे सेल होगा वहां पे सेल ऑक्सीजन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अरे यस और नो। तो प्लांट के अंदर कोई ब्लड ब्लड जैसे कुछ नहीं, सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन है, मतलब पहले तो हवा लेंगे, वो ठेठ जाएगी एलोविलाई में, फिर एलोविलाई से ठेठ ब्लड में, फिर ब्लड से वो ठेठ सेल में, फिर सेल वो उसको लेगा, तो लंबा प्रोसेस है। प्लांट में से कुछ सिंपल सा प्रोसेस है। स्टोमेटा मुंह दरवाजा खुलेगा, हवा अंदर आएगी, जितने सेल है सब ऑक्सीजन ले लेंगे, छोड़ देंगे, हवा वैसे दरवाजे से बाहर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो भी है प्रोसेस, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लांट का नाम है। आपको स्टोमेटा कैसे खुलते बंद होते हैं वो दिखाया था, उसका एक एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें आप देखो, अभी आपको जो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, ये स्टोमेटा है, समझ गए, समझ गए ना। प्लांट के ऊपर, प्लांट की पत्ती के ऊपर से छेद दिखेंगे आपको, तो ये बंद होते हैं खुलते रहते हैं। कैसे बंद होते खुलते हैं वो एक बार देखो।
मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। सो आप अगर देखेंगे इसको तो कभी ये क्लोज हो रहे हैं, दिख रहा है, और फिर ये ओपन भी होंगे, दिख रहा है आपको। सो यू कैन सी देम क्लोजिंग, देखो क्लोज हो रहे हैं एंड देन दे विल ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे होता है उसका बेटा, ठीक है। अरे यस और नो। और पता है मैंने बताया कि इसमें गार्ड सेल भी होता है। तो ये देखो, ये इधर, ये एक गार्ड सेल इधर होता है और एक गार्ड सेल इधर होता है, ठीक है। और बीच में ये हो जाता है एक होल, समझ गए, इस होल को स्टोमेटा बोलते हैं, समझ गए। होल को स्टोमेटा बोलते हैं, जैसे दरवाजा है, खोलेंगे तो जो बड़ी खाली जगह उसको स्टोमेटा बोलता है। तो स्टोमेटा एक ओपनिंग है, उस खाली जगह से होते हुए ऑक्सीजन अंदर और जो भी गैस है वो अंदर बाहर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लांट का तरीका हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका, कोई ज्यादा लोड नहीं है। हाँ के ना, एक बार ऑक्सीजन चला, अब प्लांट का ग्लूकोज कहाँ से आएगा, कोई नहीं बोलेगा, सत्री बोल भाई, ऑक्सीजन तो आ गया, प्लांट का ग्लूकोज, प्लांट के पास तो पेट वेट है ही नहीं है, प्लांट तो खाना खाता ही नहीं है। क्या, अच्छा ग्लूकोज हवा से लेते हैं सर, हाँ, ऐसा मैंने कब पढ़ा है। नेत्रा बेटा आप बताओ, क्वेश्चन ये है कि भाई प्लांट को एनर्जी चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो भैया हवा से स्टोमेटा के थ्रू अंदर चला गया, बात समझ में आ गई। तो प्लांट का ग्लूकोज कहाँ से आएगा फिर, भाई हम तो ग्लूकोज कहाँ से ले लेते हैं, खाने से। तो प्लांट, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या पड़ा था, वही तो बनता है प्लांट का ग्लूकोज। हाँ तो बोला प्लांट में ग्लूकोज खुद बनाते हैं, हवा थोड़ी देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। ये प्रोसेस प्लांट का, आई थिंक सबको ज्यादा क्लियर होगा। अब मैं आपको फिश का दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा, ओके। एक वीडियो में आपको फिश की गिल्स, तो लाइव रियल फिश है, ओके, इसकी मुंडी काटी हुई है, इसके गिल्स आपको दिखाएंगे। हमारे बॉडी में क्या होता है, नाक है, लंग्स है, ऐसे ही फिश की बॉडी में गिल्स है। फिश को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से मिलने वाला है, वाटर से। पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो हवा से। हवा में जो ऑक्सीजन होता है ज्यादा होता है, पानी के अंदर कम होता है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाता है, पानी के अंदर। हाई सिंपल प्रोसेस से पानी मिल गया। तो पानी में इतना ऑक्सीजन नहीं है जितना हवा में है, सही है। इसलिए एज कंपेयर टू ह्यूमंस, आप देखो फिश बहुत स्पीड, अगर आपने कभी मछली को देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी उसके फेफड़े फूलते बन होते हैं, ये जो यहाँ गिल्स होते हैं उसके, तो वो बहुत तेजी से ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पानी में ऑक्सीजन कम होती है, तो उनकी तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना। पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, बेटा H2O, वो वहां पे जो O है वो H से मिला हुआ, वो फ्री नहीं है, हमको ऑक्सीजन फ्री चाहिए, समझ गए। वो H से मिला हुआ ऑक्सीजन है, तू जो बोल रहा है ना वो ऐसा H2O है, ये वाला H2O, ये ऑक्सीजन इससे मिला हुआ है, इससे दूर नहीं होगा वो, ठीक है। और हमको जो चाहिए ना ऑक्सीजन, वो O2 चाहिए, वहां पे दो ऑक्सीजन, पानी में तो एक ही ऑक्सीजन है, पानी के मॉलिक्यूल। और पहली बात, हाँ बेटा, पर इतना बेटा मछली की बात थोड़ी मशीन मशीन है कि भाई चलो रोना जीते होशियार बन जाते हैं, पानी में ऑक्सीजन तोड़ देते हैं। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। अब किस तरीके से काम होगा फिश के अंदर में वो देखना, ठीक है। तो मैं पहले आपको फिश का गिल्स दिखाऊंगा। तो अभी ये फिश की मुंडी दिख रही है, और ये जो पार्ट है फिश के, ये वाला पार्ट, ये गिल्स, ये क्या है, यहाँ गिल्स इसके नीचे होंगे सर, ये तो कवर है गिल का, इसके नीचे ये उठाएंगे ना, देखो बहुत एकदम रेडिश करके दिखेगा आपको। वो रेड पता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी ब्लड सप्लाई होती है। गिल्स के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि सब कुछ ऑक्सीजन का खेल वही होता है। हमारे बॉडी में लंग्स, तो उनकी बॉडी में गिल्स, ठीक है। हाँ, हर चीज में होता है आरबीसी, ठीक है, जहाँ ब्लड है वहाँ आरबीसी। अब ये फिश की मुंडी आपको दिखी होगी, बहुत गुस्से में है, गुस्से में तो होगी भैया, किसी ने मुंडी काट दी है तो कौन खुश होगा, है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखें। Third, today
are the gills. What do you notice about them? देखो दिख रहा है गिल्स, What do you notice about those gills? About the colour. Tell me about the colour. They look weird, yeah? Deep red. What makes them red, you reckon? Yeah, blood. So these gills have lots and lots of blood vessels in them. Okay, lots of हाँ capillaries. टच किया वो They're super small. I reckon it might be just more the colour. ये गिल्स है ये. So this is how fish breathe. So what else could you describe about these gills? What else would you say? They look a bit tentacly because they Yeah. have different strands. Lots of different strands. Why do you think they've got lots of different strands? क्लियर है? For the egg. ओके एंड ठीक है, आपको अब गिल्स का आइडिया आ गया होगा. Through to the mouth? Yeah. आपको दिख रहा होगा आगे देखो मुंह दिख रहा है, मुंह This way. अब मुंह के थ्रू दिखेगा, आर पर दिखेगा. Through to the gills. ये फिश का मुंह है, ठीक है. So if you can see through the gills, can't you? Yeah. देखो अब गिल्स खोलेंगे तो आपको मुंह के आर पर दिखेगा, दो छेद दिखेंगे. And the water's going through the mouth, past the gills, and तो out this way. मुंह से पानी अंदर जाता है और पानी कहाँ से पास होता है बाद में? गिल्स से. पानी एंटर कहाँ से होगा? मुंह से, और क्योंकि होल होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है? गिल के पास. पानी में क्या है? So the oxygen diffuses और गिल्स में क्या है? ब्लड. पानी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा गिल्स के कंपेयर में. So there you go. तो That is ऑक्सीजन पानी से गिल्स में, गिल्स से ब्लड में, और ब्लड में क्या है? CO2, वो भी छोड़ता है. तो CO2 कहाँ आएगा? गिल्स में, गिल्स से पानी में, पानी बाहर. to take ऑक्सीजन वाला पानी अंदर, CO2 वाला पानी बाहर. समझ गए? Simple process. अब वीडियो दिखाता हूं. over the gills. रौनक टिकट खोल दे, पूरा खोल दे, खोल दे. रौनक ये हो जा. ओके अब देखना. Fish are aquatic animals. Water contains oxygen dissolved in it. Depending on temperature and other factors, the level of dissolved oxygen in water is about 4 to 15 milligrams per liter. Fish extract this dissolved oxygen ऑक्सीजन अंदर गई. from the surrounding water by पानी, the process ऑक्सीजन मतलब of पानी जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है. aquatic तो ये मुंह खोलेगी ऐसे, ये ऑक्सीजन अंदर, Fish have specialized और ये ऑक्सीजन फिर पानी कहाँ से पानी निकालेगी? गिल्स से. यहाँ से दिख रहा है आपको, ऐसे गिल्स खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं. with water. The gills are located नहीं, जब मुंह खोलेगा तो गिल्स बंद रहेगी, जब मुंह बंद होगा तो गिल्स खुलेगी. behind the तो mouth. पहले पानी अंदर, मुंह से अंदर, फिर गिल से बाहर. ये देखो, The gills are वहाँ देख, वहाँ देख, वहाँ देख, सब मालूम पड़ेगा. bony flaps देखो, called the operculum. It is also known as gill cover. In cartilaginous fish, the operculum Okay, shark, is barb, working, and the इनमें भी होता है individual gills. things to gills are called gill slits. During the process of exchange of gases, a fish first gulps water मुंह through अंदर, its ये जो mouth. मुंह के अंदर पूरा पानी At एंटर the हो गया, time of और the intake of water, the mouth opens while the operculum remains closed. The fish then closes its mouth and पानी opens the बाहर, ठीक है. operculum to force the water out through the gills. ये बहुत फास्ट होता है, तो ऑक्सीजन तुरंत ब्लड से गिल्स, ब्लड से पानी में, पानी से Gills is है ना सब dark कुछ. red or brown red because of ऐसा. the presence of a large number of blood capillaries in it. हमारी बॉडी में क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज. वो किसको घेरती है? Close contact. एल्वेलाई को. तो यहाँ भी ऐसा होता है, पानी वाला ऑक्सीजन आया, किसको टच कर रहा है? ब्लड कैपिलरीज को. समझ गए? Blood absorbs the dissolved देखो, oxygen from the water by diffusion. पानी जो आ रहा है वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है. The unique structure of समझ the रहे हो? gills ensures that they absorb most of the oxygen dissolved in the water that is passing between them. Simultaneously, CO2 carbon dioxide खून से from the blood पानी के अंदर. diffuses समझ गए ना? out of the gill capillaries into the water. The water containing carbon dioxide is expelled through the open operculum. CO2 बाहर. Besides being the Oxygen enter respiratory and organs, CO2 the बाहर. gills कोई दिक्कत also नहीं है? play an important role in maintaining the balance of salts in fish. हाँ, पानी में CO2 मिक्स होता है.
ओके, इसके बीच वॉलंटियर होते हैं। वॉलंटियर। क्लियर है? डन। सो अब रेस्पिरेशन के बारे में जितना सब खत्म हो गया, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ही बाकी है जिसमें ये प्रूव करना है कि हम जो हवा अंदर लेते हैं इसके अंदर में CO2 ज़्यादा है किस हवा कंपेयर में जो हमारे बाहर है। पता है मैं बताया था कल, हम 0.04% CO2 अंदर लेते हैं, पर जब जब छोड़ते हैं तो वो 4% के आसपास पहुंच जाती है। तो हम जो हवा बाहर छोड़ रहे हैं उसमें CO2 ज़्यादा है। तो ये प्रूव कैसे किया जाता है तो उसकी एक्टिविटी वो भी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले अब अपन आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, देखो सब सही है। देखो ये मैंने आपको कल सब बताया था, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम हम देखा था हमने, सही बात है भाई। ये हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है और ओके, ये पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। देखो यार अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आप खुद समझोगे कि ऑक्सीजन तो लंग्स में पहुंच गया, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड सब कहाँ पहुंच गए, इंटेस्टाइन में। हाँ के ना, सही बात है। इंटेस्टाइन में सारे क्या पहुंच गए, हमारे विटामिन और प्रोटीन सारे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन प्रोटीन सब पहुंच गए, समझ गए। अब सेल तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, अरे हाँ के ना, वो विटामिन प्रोटीन अमीनो एसिड है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, वो किसे चाहिए, वो सेल को चाहिए। ऑक्सीजन भी सेल को चाहिए। अब कोई तो चाहिए ना यार जो ऑक्सीजन को फिर कहाँ से लेके जाए, सेल तक लेके जाए। हमारे आंखों में भी सेल है, उंगलियों में भी, हर जगह सेल है, ठीक है। कोई तो चाहिए जो वो विटामिन प्रोटीन जो इंटेस्टाइन में पड़ा है उसको सेल तक लेके जाए, फिर सेल के अंदर जो वेस्ट बन रहा है उसको वापस से अपनी जगह पे छोड़ के आए, किडनी में छोड़ के आए, लीवर में छोड़ के आए, CO2 को लंग्स में छोड़ के आए, सही है। मतलब कोई एक ऐसा चाहिए जो डिलीवरी का काम कर सके, सही है। तो अमेजोन कंपनी में जो काम डिलीवर करता है वो हमारी बॉडी में ब्लड करता है, ठीक है। समझे नहीं समझे? अब आप मुझे बात बताओ, ब्लड एक लिक्विड पानी है। अब पानी अगर हमारे छत के ऊपर है टंकी में तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है, नल खोल दो। तो पानी का टंका हमारे नीचे है और उसको ऊपर पहुंचाना है, फिर ऊपर वाली टंकी तक, तो ऑटोमेटिक जाएगा क्या वो? नहीं, सही बात है, नहीं जाएगा ना। तो क्या चाहिए, मोटर चाहिए। और यहाँ के ना बिना मोटर के वो जाएगा नहीं वो। अब हमारी बॉडी मोटर तो नहीं है, पर मोटर जैसी एक चीज है जिसे हम हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो वो आपको ये दिखेगा, देखो जो लंग्स के पीछे छुपा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा हार्ट है। क्या है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना क्लियर है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है और हार्ट जो है उससे हमें क्या दिखता है, मतलब क्या काम आता है वो हमारे ब्लड को। तो जो काम मोटर करती है वो काम हार्ट करता है। मोटर क्या करती है, पानी को धक्का मारती है, ये सही यही है, पानी को धक्का मारना है उसको। तो सेम हार्ट क्या करेगा, ब्लड को धक्का मारेगा। अब बेटा पानी जो है, ओके, तो जो हमारे टंकी में पानी होता है, अब वो जो नीचे आता है तो कैसा होता है, कोई ऊपर से बॉल खोलता है, पानी छत पर बिखरता है, फिर वो दीवारों से होते हुए हमारे घर में आता है, ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर पाइप के थ्रू आता है, सही है। तो हमारे बॉडी में प्रॉपर पाइप्स है जिनके अंदर में वो ब्लड चलेगा, समझ गए, उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, समझ गए ना। तो इस फोटो में वो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे आपको ये लाल और दिख रही है ब्लू कलर की चीजें, ओके। एक्चुअली में वो लाल होती तो रेड कलर की, ये पर उनके काम अलग अलग है इसलिए उनको अलग कलर से दिखाया गया, समझ गए। तो हमारी बॉडी में तो एक ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ब्लड वेसल जो है ना, अच्छा कल एक क्वेश्चन किसी ने, रमेश ने पूछा था कि सर कैपिलरी इतनी पतली है तो क्या उसमें से ब्लड बाहर नहीं निकलता होगा? तो देखो कैपिलरी बहुत पतली है, पता है, कल मैंने बताया था एक सेल जितनी पतली है। कैपिलरी कुछ नहीं है, ब्लड वेसल ही है। कैपिलरी क्या है भाई, कल हमने देखा ना, कैपिलरी के अंदर क्या चलता है, ब्लड चलता है ना, वो ब्लड वेसल ही। हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल होती है, एक मोटी, एक थोड़ी सी पतली उससे, और एक सबसे पतली कैपिलरी। 3 तरह की है, तीनों का अपना अपना काम है। क्यों 3 तरह की, वो भी देखेंगे आगे जाके। सबसे पतली कौन है, कैपिलरी। वो कितनी पतली है, एक सेल जितनी पतली है। मैंने तुम्हें बताया, देखो आपको थोड़ा माइंड इमेजिन करना पड़ेगा। एक बूंद अगर मैं खून का ड्रॉप लूँ उसमें करोड़ों रेड ब्लड सेल है। अब एक कैपिलरी कितनी पतली होती है पता है,
उसके अंदर से एक बार में एक रेड ब्लड सेल ही आगे बढ़ सकता है। कल देखा था हमने। तो अब इमेजिन करो कि अगर एक बूंद खून में करोड़ों रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल कितना छोटा होता होगा, तो कैपिलरी कितनी छोटी होती होगी कि उसके अंदर से सिर्फ एक ही रेड ब्लड सेल पास हो सकता है एक बार में। आर्टरी तो बहुत मोटी होती है, उसमें बम नहीं खून आगे बढ़ता। वेन भी, तो जो जो तीन हमारे ब्लड वेसल है, एक है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी मोटी है, मतलब अच्छी खासी जगह है उसमें, साइज बड़ा है उसका, ठीक है। वेन भी साइज बड़ा है उसका, तो आराम से बहुत सारा ब्लड फ्लो करता है उसके अंदर। तो कैपिलरी एक सेल जितनी पतली होती है। अब कैपिलरी इतनी पतली होती है ना, तो हमारे ब्लड में क्या क्या है समझो। हमारे ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या मिक्स होता है, अच्छा पता है, हम जो खाना खाते हैं, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये कहाँ मिक्स होते हैं, तो ये सब मिक्स होते हैं प्लाज्मा में, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन किसमें मिक्स होता है, आरबीसी। बाकी अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, CO2 सब किसमें मिक्स होता है, प्लाज्मा में, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई। अब देखो, जो ये हमारा प्लाज्मा है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, इनकी साइज थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैपिलरी से बाहर नहीं निकल पाते। पर जो हमारे बाकी चीजें हैं, जैसे कि प्लाज्मा होगा, क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, वो तो लिक्विड है बेटा, ठीक है। तो प्लाज्मा कंटिन्यूअसली कैपिलरी से बाहर निकलता रहता है। सीधी बात है ना यार, समझो। कैपिलरी को वैसा मान लो कि एक कपड़े की तरह है। तो अगर कपड़े में कोई कुछ पत्थर वत्थर मिक्स कर दोगे, तो पानी तो बाहर निकलेगा कपड़े में से, चलो पत्थर रुक जाएगा क्योंकि साइज बड़ी है उसकी। तो बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, उनकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो वो कैपिलरी से बाहर नहीं निकलते। पर प्लाज्मा तो बाहर निकल जाएगा उसमें से। अब तो बेटा सबसे मेन तो प्लाज्मा ही है, लिक्विड है वो तो। अरे हाँ के ना, 55% प्लाज्मा है। अगर प्लाज्मा, और देखो हमारी बॉडी में कितने सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है भैया। मतलब आप ट्रिलियन का मतलब समझ जाओ। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, और हर सेल को जब ऑक्सीजन या अमीनो एसिड चाहिए, उस तक को कौन पहुंचाएगा, ब्लड कैपिलरी। क्योंकि आर्टरी या वेन थोड़ी मोटी होती है, तो उसमें से तो कोई आर पार होगा नहीं। मैं क्या बताया था ना, मुझे दीवार के आर पार जाना है, दीवार सीमेंट की नहीं होनी चाहिए, थर्मोकोल की होनी चाहिए, कपड़े की होनी चाहिए, तभी मैं आर पार निकल जाऊँ। तो हमारी कैपिलरी की पहुंच हर सेल तक होती है। जब बॉडी में इतने सारे सेल है, तो हर जगह कैपिलरी है। जब मैं आपको दिखाऊंगा बॉडी में कितनी कैसा पूरा जाला बुना हुआ कैपिलरीज का। जब इतनी सारी कैपिलरीज है, तो कितना सारा प्लाज्मा डेली बाहर निकल जाता होगा कैपिलरी में से। मैं आपको मेरे एक बताता हूं इंसिडेंट मेरे साथ में। मैं कंटिन्यूसली जब कॉलेज में था, तो मैं ऊंचे टेबल बैठता था, थोड़ा ऊंचे टेबल पे, है ना, नॉर्मल तो थोड़ा नीचे होता है ना हाइट में, ज़्यादा हाइट टेबल बैठता था। तो मेरे पाँव थे ना, पाँव मुझे सूज जाते थे ऐसे। जब मैंने बात की डॉक्टर से, तो उसने मुझे बताया कि एक्चुअल में आपकी जो कैपिलरीज है ना, उसमें जो प्लाज्मा बाहर निकल रहा है ना, वो प्लाज्मा वापस से अंदर एंटर नहीं मारता था। तो वो प्लाज्मा वहां पे इकट्ठा होता रहता है, उसे लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ। जो भी ब्लड में से चीजें लॉस हो जाती है, प्लाज्मा से कुछ और चीजें भी होती है लॉस, वो जो कैपिलरी में से बाहर निकल जाती है, वो मजबूरी है हमारी, समझ रहे हो, मजबूरी है। सब लोग ठीक है सर, कैपिलरी को भगा तो कोई और लेके आओ। आप कोई और भी लेके आओगे तो वो कितना पतला होना चाहिए, कैपिलरी जितना पतला होना चाहिए, तो लॉस तो होने, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। देखो हर, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ तो हमेशा प्लस माइनस रहता ही रहता है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये तो एक नेगेटिव चीज है उसकी, पर है, वो रहेगी रहेगी। तो प्लाज्मा और बाकी चीजें लॉस होती रहती है, उसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ वो लिक्विड है, ब्लड का वो पार्ट है जो लॉस हो जाता है, बॉडी के ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है। अब अगर ऐसी सब प्लाज्मा बाहर निकल गया, तो एक दिन पूरे पूरे खून में प्लाज्मा रहेगा ही नहीं। तो बेटा जब पानी नहीं होगा, तो नमक मिलाओगे किसमें, अरे यस और नो। तो जब ब्लड में प्लाज्मा ही नहीं होगा, तो फिर पानी लिक्विड रहा ही नहीं। अगर समझो आप, मैं टंकी में सारा पानी बाहर निकाल दूं, तो अंदर अंदर क्या बचा, फिर वो भाटे भाटे बच गए अंदर। तो क्या वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे जब नल खोलूंगा तब, क्या नहीं। तो जो रेड ब्लड सेल है, ये सब है, ये तो फिर वहां के बाद सब रुक जाएंगे। इनको आगे कौन लेके जाएगा। अरे मोटर के अंदर मैं डाल दूंगा पत्थर, फिर मोटर चालू करूंगा तो क्या पत्थर आगे जाएंगे क्या, नहीं। मोटर से पानी को आगे धक्का मार सकती है। हाँ, उस पानी के अंदर कोई पत्थर मिक्स है, तो उससे वो उसके साथ में वो भी आगे बढ़ जाएगा, नो डाउट। पर मेन तो वो लिक्विड चाहिए ना। तो वो प्लाज्मा जो बॉडी के बाहर लॉस हुआ है, उसको वापस कोई लेके जाने वाला चाहिए ना। तो हमारी बॉडी में एक नया सिस्टम और है, इसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों का काम, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड को पूरी बॉडी में दौड़ाना। और जो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, जो लिम्फ, जो ब्लड का लॉस हुआ है कहाँ पे,
कैपिलरीज में, उसको वापस से ब्लड का छोड़ के आना ब्लड वेसल के अंदर, ताकि जहां पे लॉस हो वापस से वहीं पहुंच जाए। बात समझ में आ गई? ये नहीं हुआ तो हम खत्म हो। फिर तो वो प्लाज्मा वो आपके पेट में जाए तो पेन होता है। पेन नहीं होता, बस वो सूज जाता है। देखो फिर वापस से सो जाओ। देखो अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत अजीब सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ये आपकी बॉडी पोस्चर पे काम डिपेंड करता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स है, आपका हार्ट वार्ट है, वो डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे सोए। वो हार्ट इट कीप ऑन बीटिंग, वो काम करता रहेगा, ब्लड दौड़ता रहेगा। पर लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पोस्चर पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उठते बैठते हो, कितना आप एक्सरसाइज करते हो, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा पोस्चर गड़बड़ था ना, इसीलिए मेरा लिम्फेटिक सिस्टम उस प्लाज्मा, उस लिम्फ को वापस से छोड़ नहीं पा रहा था मेरे ब्लड के अंदर में, इसलिए वो लिम्फ वहां पे इकट्ठा हो रहा था। थोड़ा इकट्ठा हुआ और इकट्ठा हुआ और इकट्ठा हुआ, वो इकट्ठा होता रहा, मेरा पाँव सूज गया उस लिम्फ की वजह से। और जब मैं पाँव ऐसे ना ऊपर, 15 मिनट के अंदर सब गायब, वापस से नॉर्मल। और सबसे अजीब चीज, जो हमारा लिम्फ, जो हमारा प्लाज्मा और बाहर निकलता है, वो भी तो लिक्विड तो है ना, तो उस लिक्विड को ब्लड तो कौन लेके आएगा? हार्ट, अपना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट जैसी चीज नहीं, वो बिना मोटर काम करता है। हमारे ब्लड में तो कौन है? हार्ट है। वहां पे वो पूरा डिपेंड आपके पोस्चर पे करता है। इसलिए बोलते हैं कि ढंग से बैठो, वो करो। हमारा पोस्चर बहुत मायने रखता है, हमें मालूम ही नहीं कि कितने डिफेक्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। क्लियर है? तो मैं आपको अब एक बार समझ लो, हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके दो पार्ट है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। अब मैं आपको ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेटरी, पहले उसका फोटो दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा लिम्फेटिक का फोटो। कोई दिक्कत नहीं है? बस समझ में आई कि नहीं आई? ओके। फाइन। तो सबसे पहले हम ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, ह्यूमन का जो सिस्टम है कौन सा? सर्कुलेटरी वाला। उसके दो भाग है। उसमें से पहला भाग ये है, इसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख सकते हैं ये इंसान का बॉडी का ढांचा है, ठीक है। ये सिर्फ अपन पढ़ रहे, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? ब्लड, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डन। ओए इसको बन ही रहा। घबराहट आता है क्या हुआ? घबराहट आता है? तो इंसान से तो घबराता नहीं है, हैं? बच्चा है क्या तू? वो क्या व्यू से आएगा तुझे ना? कोई मरते नहीं है। तुझे क्या हो गया 2 दिन से? तू कुछ बहुत बिहेव कर लड़कियों जैसे, गर्ल्स ऐसी बातें करती है, सब डर लग रहा है रूम के अंदर में। तो हैं किससे सब पगड़ लग रहा है भाई? अब देखो, देखिए ये भाई, तू ज्यादा हो रहा तो बोल दे भाई, तो थोड़ी बाहर बैठ जा, सांस लेके आ जाओ, फ्रेश ऑक्सीजन लेके आ जा। सच में बैठ, कंफर्टेबल है? हाँ तो बैठना भाई, ठीक है। पॉसिबल है, किसी को सब देख के ऐसा डर लग सकता है, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब देखो बेटा, ये है हमारा हार्ट। क्या है ये जो देखा यहाँ पे, ये हार्ट है हमारा। क्लियर है? अब देखो, हमारे हार्ट में से आपको 2 तरह की पाइप दिख रही है। एक दिख रहा है ब्लू कलर में दिख रहा है ये, एक दिख रहा है रेड कलर में ये। एक्चुअल में दोनों कलर रेड ही होता है, सिर्फ दोनों का काम अलग है, इसीलिए इनको अलग कैसे दिखाया गया। कोई दिक्कत नहीं है। जो रेड कलर का है उसे बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? और जो ब्लू कलर से बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? अब समझना, जो ये रेड कलर का है आर्टरी, इसका काम क्या है? तो वेट अ मिनट, जस्ट, हाँ अब सुनना, जो हमारी आर्टरी है रेड कलर की दिख रही है, ये रेड कलर की यहाँ पे, इसका काम है ब्लड को हार्ट के पास में लेके जाना। कोई दिक्कत नहीं? अरे भाई कोई तो चाहिए ना ब्लड को हार्ट के पास में लेके जाए। सॉरी, पार्डन मी, माय मिस्टेक, सॉरी, वन सेकेंड। देखो 2 चीज होगी यहाँ, एक तो ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा और एक ब्लड हार्ट के बाहर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? ओके फाइन। वेन जो होती है, वेन, सॉरी मेरी गलती हुई है, वेन जो होती है, वेन ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती है। कौन लेके जाती है? वेन।
वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। और जो आर्टरी होती है ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, कोई दिक्कत नहीं। सो वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट एंड आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सब समझ गए? अब आप तंत्र समझो, तंत्र को समझना, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, ऐसा क्यों होता है। देखो, मैं हमारे बॉडी का हाथ, अपने हैंड जो है इसका पार्ट लेता हूँ, ये हमारा हाथ दिख रहा है। ओके, हमारे हाथ में क्या है? बहुत सारे सेल्स। क्या है? तो सेल्स क्या छोड़ेंगे? CO2। और सेल्स को बदले में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सही बात है भैया? सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? ओके फाइन। तो हमारे सेल ने क्या छोड़ा? CO2। अब वो CO2 कहाँ मिक्स होगा? ब्लड में। अब उस ब्लड को कहाँ लेके जाना है? हार्ट के पास में, लंग्स के पास में। अरे यस और नो? तो ब्लड सीधा लंग्स में नहीं जाता है, पहले वो ब्लड जाता है हार्ट के पास में। बात समझ में आ रही है? और हार्ट उसमें भेजता बाद में, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो जितने भी सेल है वो सब ऑक्सीजन का, अपना CO2 कहाँ छोड़ेंगे? ब्लड में। ठीक है? तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो CO2 होते हैं ब्लड में। और तो ब्लड किसमें चलेगा? एक ब्लड वेसल में। फिर वो ब्लड वेसल CO2 उस ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? हार्ट के पास में। और जो हार्ट के पास में ब्लड लेके जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेन। अरे यस और नो? तो वेन के अंदर कौन सा खून होता है? CO2 वाला खून होता है। और CO2 वाला खून को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस और नो? तो पढ़ा था, समझेंगे? समझे? तो वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वेन का पूरा काम। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अब समझना। अब वेन CO2 वाला ब्लड कहाँ लेके चली गई? अब वो जो ब्लड है वो हार्ट से दूर कहाँ पे आ रहा है? सेल के पास में। यस और नो? अब उस ब्लड के अंदर कौन सा वाला ऑक्सीजन, कौन सा वाला वो ब्लड कैसा है? वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है। यस और यस, सही बात समझ आ गई? तो वो कौन सा ब्लड है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? और हार्ट से दूर आ रहा है, अभी वो सेल के पास में आ रहा है, तो किसके अंदर आएगा? आर्टरी के अंदर में। यस और नो? क्योंकि आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, सेल के पास लेके आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आर्टरी का पूरा डेफिनेशन क्या है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स सेल्स, बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज कैरीज oxygenated blood towards cells away from the heart. Yes or no? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? डन? पक्का? अब समझो कि बाद में क्या होता है। चलो, आर्टरी तो लेके आ गई ऑक्सीजन वाला ब्लड सेल के पास में। फिर अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उस फोटो को देखना, फिर वापस इस फोटो पे आना। अब तंत्र समझना पूरा। ये आर्टरी, ओके फाइन, ऐसे बढ़िया दिखेगा, दिख रहा है? अब समझो, देखो आर्टरी में क्या लिखा है इन्होंने? अवे फ्रॉम द हार्ट लिखा है, दिख रहा है? सो अगर आप यहां देखोगे तो आपको दिखा अवे फ्रॉम द हार्ट। देखो ये आर्टरी है, दिख रहा है? ये वेन है। आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां लेके आ गई? हार्ट से दूर। तो आर्टरी ने कौन सा ब्लड लेके आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरी तो आ गई, ऑक्सीजन तो किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। पर आर्टरी तो बहुत मोटी है, उसमें से तो ऑक्सीजन बाहर निकल सकता नहीं है। और सेल तो बहुत छोटे होते बॉडी के, तो आर्टरी इतनी मोटी है, सीधी बात है बेटा, उसकी पहुंच क्या हर सेल तक होगी? कभी नहीं होगी। तो आर्टरी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते। देखो एक पेड़ की डाली के दिख रहे हैं आपको, ये दिखे टुकड़े, और एंड में वो इतना छोटा हो जाता है कि वो एक सेल जितना पतला बन जाता है, उसे बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? ये दिख रहे कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज किससे जुड़ी हुई होती है? हमारे बॉडी के सेल से। किससे जुड़ी होती है? बॉडी के सेल से। कोई दिक्कत नहीं है? एक मिनट, बॉडी के सेल से। अब सेल के अंदर क्या होता है? CO2। क्या होता है? तो सेल अपना CO2 छोड़ते कैपिलरी के अंदर, और जो आर्टरी ऑक्सीजन लेके आई है वो किसको दे देती है? सेल को। बात कोई दिक्कत नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? पक्का? तो वापस एक तंत्र समझो। ऑक्सीजन कहाँ पे है? कैपिलरी के अंदर में। सेल के अंदर में क्या है? CO2। क्या है? तो सेल अपना CO2 कहाँ छोड़ेगा? कैपिलरी में, और कैपिलरी का ऑक्सीजन वो ले लेगा। समझ गए? तो अब देखो कैपिलरी का आधा भाग रेड कलर का, आधा भाग ब्लू कलर का। रेड कलर का मतलब उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। और जब वो ऑक्सीजन दे देगा और CO2 ले लेगा, अब उस कैपिलरी के अंदर क्या बचा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे फोटो में जो ब्लू कलर में है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाई देगा। एक्चुअल में कलर लाल ही होता है, ताकि आपको समझ में आए दोनों में फर्क। समझ गए? अब
वो जो CO2 वाला ब्लड है वो एक नली में एंटर हो गया। अब ये नली कौन सी है? वेन। ये कौन सा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। किधर? टुवर्ड्स हार्ट। और हार्ट को कहाँ भेजेगा? लंग्स में। लंग्स में वो CO2 लंग्स ले लेगा और लंग्स क्या दे देगा ब्लड को? ऑक्सीजन। फिर वो ऑक्सीजन किस में एंटर होगा? ब्लड में। वो ब्लड का एंटर होगा? आर्टरी में। आर्टरी हार्ट से दूर उसको कहाँ लेके जाएगी? सेल में। सेल में कौन हो जाएगा? कैपिलरी। कैपिलरी क्या दे देगी सेल को? ऑक्सीजन। बदले में सेल से क्या ले लेगी? CO2। वापस से CO2 का जाएगा वेन में। वेन उसको कहाँ लेके जाएगा? हार्ट में। हार्ट को कहाँ छोड़ेगा? लंग्स में। एंड जस्ट कीप ऑन रनिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा तंत्र है हमारे बॉडी का। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. सबको क्लियर है? Yes. पक्का पक्का? कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा नेत्रा बोल। हाँ नेत्रा बोलना क्या हुआ? सेल्स के ऊपर चिपकी हुई होती है। हाँ तो चोट लगती है तो बेटा जो खून निकलता है तो वो खून क्यों निकलता है? क्योंकि कैपिलरी फट जाती होगी वो सब पड़ सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो थोड़ी देर वेट करो, जब मैं टॉपिक पूरा करूँ आपके सारे डाउट हो जाएंगे, ठीक है? अभी ऐसा जरूर होगा, सब सुनो, अभी ऐसा होगा बहुत क्वेश्चन मन में आ रहे होंगे। लेट मी फिनिश द टॉपिक, फिर बोलूँ कोई एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। टॉपिक खत्म करते हैं, एक बार टॉपिक खत्म हो जाने दो। सब मैं हर चीज का, ठीक है? थोड़ा वेट करना, थोड़ा वेट करना। यहाँ तक तंत्र क्लियर है? समझ गए? अब मैं वापस से आ रहा हूँ उस फोटो पे जो मैं अपन पीछे छोड़ के गए थे। इसको देखो, अपन अपने बॉडी का ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम की बात ही कर रहा है, वो उसका आऊंगा भी मैं। ओके, अब समझ गए तंत्र? तो जो ब्लू कलर की पाइप है वो कहाँ लेके आ रही है ब्लड को? हार्ट के पास। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड। समझ गए? अब एग्जाम पूछे डिफाइन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो क्या बोलोगे? ब्लड विच इज रिच इन CO2, CO2 उसमें ज्यादा है, एंड विच हैज लैक ऑफ ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन, यस और नो, वो क्या हो गया? डीऑक्सीनेटेड। कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजनेटेड क्या हो गया? विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा है, एंड लैक या नन, नो ऑक्सीजन, नो CO2 सॉरी। क्लियर है? तो आप ये डेफिनेटली अपने मन से बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है हर चीज। अगर तंत्र मालूम है तो आप बना दो अपने मन से डेफिनेशन। आपको ये टर्म यूज करने हैं, रिच इन ऑक्सीजन, है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये टर्म यूज करने हैं। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर चलता है, बिल्कुल भी एकदम उसको पूरा नहीं कर देने का ऐसा। समझ गए? अब देख लो, तो वापस समझो फोटो को देख के। सो वापस समझते, ठीक है? देखो अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो यहाँ इस फोटो को देखना अभी, ये क्या है? वेन। ये इसके ये क्या 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 लेगा? CO2। वो कहाँ लेके जाएगा? हार्ट के पास में। हार्ट कहाँ भेजेगा उसको? लंग्स में। लंग्स में से जो क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर कहाँ एंटर होगा? आर्टरी में। आर्टरी कौन से कलर की है? इस फोटो में रेड कलर की है। और वो और क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। वो फिर कहाँ जाएगा? कैपिलरी में। कैपिलरी से सेल। बस ये तंत्र, बस यही होता है, कुछ नहीं, यही हो रहा है बॉडी में। और हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को ऊपर नीचे दौड़ाने का। देखो ब्लड नीचे तो आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, पर ब्लड को वापस ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा ना। अरे भाई हमारे टांगों में तो सेल है। अब जो ब्लड एक बार हमारे पाँव में आ गया, वो अगर हार्ट तक नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा बेटा? थल्ले थल्ले हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सीधी सी बात है। अरे हाँ के ना, उसके अंदर फिर जो बॉडी की, देखो ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? हमारे पाँव में आ जाएगा। अब उसको कोई तो चाहिए धक्का मारने वाला, वो ये हार्ट। इसलिए जब हार्ट होता है ना बंद, तो हम भी बंद हो जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है हमारी बॉडी। क्लियर है भाई? Yes, sir. डन? Yes. श्योर? Yes. अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पर। लिम्फेटिक की जरूरत क्यों है? तो उसके लिए आपको अगेन फोटो दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना भाई। किसी को कोई, मैं अगेन बोल रहा हूँ, पॉसिबल अनईजी फील हो रहा हो तो बेटा वो थोड़ी देर बाद जा सकता है इसे फोटो वोटो देख कर। और बेटा इसके बाद समझ में नहीं है, ठीक है? और नहीं रहा तो फिर बैठे रहो, क्यों मना नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा इसको समझना, ठीक है? देखो हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना, सही बात है? तो ब्लड तो हार्ट के ऊपर मतलब मुंडी में भी जाएगा, और हार्ट के नीचे मतलब पाँव में भी जाएगा, सही बात है? अरे यस और नो? तो बेसिकली
अगर आप इस फोटो में देखें तो कुछ एरो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट। तो देखो ये एरो ऊपर है और ये एरो नीचे है, तो बेसिकली ये खून जो है ये ब्लड से हार्ट से दूर ही जा रहा है ना, तो ये क्या होगी हमारी आर्टरी। अब आर्टरी, अब जरा आप यहाँ फोकस करना नीचे, ठीक है, आर्टरी क्या बन गई लास्ट में, कैपिलरी। अरे यस और नो। अब सारा खेल इस कैपिलरी का ही है। कैसे, देखो ये कैपिलरी बहुत पतली होती है, ये जो कैपिलरीज है ये बहुत पतली है, ठीक है। तो क्या होता है, इस कैपिलरी में से बहुत सारा फ्लूइड, जिसे हम बोलेंगे लिम्फ, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा के साथ कुछ और चीजें भी जो इतनी छोटी है कि बाहर निकल जाती है ब्लड में से, उसे, तो प्लाज्मा और वो चीजें जो ब्लड में से बाहर निकल जाती है ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, इतना क्लियर है। कुछ वाइट ब्लड सेल भी है, बहुत चीजें हैं। लिम्फ, वो लिम्फ तो बाहर निकल गया, अरे यस और नो। अब उसको वापस से कहाँ छोड़ना पड़ेगा, ब्लड के अंदर में, और ब्लड किसके अंदर बहता है, ब्लड वेसल के अंदर में, मतलब उसको बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर वापस से छोड़ना है उस लिम्फ को, सही बात है। अरे हाँ के ना। उसके लिए हमारे बॉडी में अलग से नलियां होती है, उन नलियों को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिख रहा है ये। तो देखो देखो, आप ध्यान से देखो जरा, इस एरो को देखो, एरो का बहुत महत्व है। ये एरो देखो, ये एरो ऊपर जा रहा है, ये ब्लड लेके नहीं जा रहा है, ये लिम्फ लेके जा रहा है, जो लॉस हो गया है, समझ गए, उसको कहाँ लेके जा रहा है, अब ब्लड वेसल के अंदर में, नली के अंदर में। अच्छा बेटा, सेम टू सेम सेल तो हमारे मुंडी में भी है, बॉडी हार्ट के ऊपर, मतलब क्या हो गया, मुंह हो गया ना हमारा, वहां भी सेल्स है, वहां भी बहुत सारा लिम्फ निकलता होगा एक्स्ट्रा। तो बॉडी के ऊपर से, बॉडी के हर भाग से लिम्फ कहाँ एंटर करता है, हमारे ब्लड वेसल के अंदर। बॉडी का पोस्चर, बॉडी का पोस्चर, कैसे खड़े हैं हम, कैसे सोते हो आप, कितना दौड़ते हो आप, कितनी आप एक्सरसाइज करते हो। आपने तो देखो लिम्फेटिक वेसल में कोई हार्ट नहीं है, इसको आप हार्ट में मान लेना, इसको लिम्फ नोड बोलते हैं। देखो अच्छा, मैं डीप में नहीं जाएंगे, लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है वो सब हमारे नहीं है, ठीक है, वो सब 11 में पढ़ो, 12 में पढ़ो, डीप में आएगा पूरा लिम्फ नोड का, पूरी पीएचडी कर लो। अभी आपको ध्यान रखना कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट वार्ट नहीं है। ये परफेक्टली हमारे बॉडी पोस्चर पर डिपेंड करेगा, आप कितनी एक्टिविटी करते हो, कितना प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हो, उस पर डिपेंड करता है। पता है एक समय बाद बॉडी में बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कमन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये सब, ये इससे जुड़ी चीज है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, मुझे बात बताओ, ऊपर वाला सारा लिम्फ ब्लड वेसल में आ रहा है, नीचे वाला भी कहाँ आ रहा है, बॉडी के पूरे बॉडी का लिम्फ कहाँ आ रहा है, ब्लड वेसल के अंदर में। वो जिस ब्लड वेसल में आ रहा है उसका एरो किधर जा रहा है, हार्ट की तरफ कि हार्ट से दूर, हाँ हार्ट की तरफ ही आ रहा है ना वो एरो। अरे यस और नो। लिम्फेटिक सिस्टम अपना लिम्फ वेन के अंदर छोड़ती है, तो सर आर्टरी में क्यों नहीं छोड़ती, आर्टरी ने क्या बिगाड़ा उसको, वो कैपिलरी वापस से छोड़ देगी ना उसको। तो कोई दिक्कत नहीं, आखिर में तो घूम फिर के वापस से आ जाएगा ना, जो सब वापस से वो नहीं होगा ना क्या। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा ना भाई, कैपिलरी से भाई मान लो कि 10 ग्राम लॉस हुआ, 10 ग्राम आर्टरी में गया, समझ रहे हो, 10 ग्राम आर्टरी में गया, वो जो पहुंचा कैपिलरी, तो मान लो कि 8 ग्राम लॉस हो गया, तो 2 ग्राम तो वापस आ जाएगा ना, तब वो वेन में तो 10 से 10 ग्राम जाएगा ना किसमें। वेन में। हाँ तो कोई बात नहीं ना, 2 ग्राम तो आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आता जाएगा। वो घूम गया इसलिए उसके अंदर CO2 होगा, इसलिए उसको ऑक्सीजन नहीं हमारे लिम्फ को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो सेल को चाहिए, सेल तो वो आर्टरी लेके आ रही है ना ऑक्सीजन को। एक कारण हम कह सकते हो कि चलो भाई आर्टरी तो हार्ट से दूर लेके जा रही है, चलो एक मान लिया, पर उसमें भी इतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लिम्फ वापस से आ जाएगा, घूम फिर के कैपिलरी थोड़ा बहुत बच के वापस से वेन में एंटर हो जाएगा, वेन से हार्ट में आ जाएगा। मेन कारण कोई और है, और वो मेन कारण आपको अभी समझ में नहीं आएगा, उसका कारण को जब मैं बताऊंगा हमारा हार्ट काम कैसे करता है, उसका मेन कारण वो है कि क्यों वो वहीं छोड़ता है। बात समझ आ रही है। जब हम हार्ट का पूरा, हमारा हार्ट कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे तब पूरा आपको डिटेलिंग पिक्चर मिलेगा। तो आपको बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम समझना क्या काम होता है। अब मैं आपको सिर्फ एक फोटो दिखाऊंगा, उसमें सिर्फ हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया गया होगा, ठीक है, वो ग्रीन कलर से दिखाया गया होगा, वो ग्रीन कलर का नहीं होता है भाई, ठीक है, दिख रहा है ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। आपको इसके बीच में बहुत सारे फ्रूट दिख रहे होंगे ना, ये छोटे छोटे डॉट गोल गोल चीजें, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। ये आपको देखिए पूरी बॉडी में है कि नहीं, ये ग्रीन कलर की चीजें, ये लिम्फेटिक वेसल है। ये आर्टरी, वेन, हार्ट, ब्लड उससे अलग है,
ठीक है, क्लियर है। इसका काम क्या पता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए, पता है घर में जब आपने कभी देखा होगा जो घर में प्लास्टर होता है, तो वो पता कैसे करता है प्लास्टर, यूज फेंकता है सभी और पैसे, फिर जो नीचे गिर जाता है उसको वापस से उठाते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसा ही हो रहा है, पूरी बॉडी में हाथ दौड़ा दिया, पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर कर दिया हार्ट ने। अब जो ब्लड जो लॉस हो गया ब्लड का, वो वापस से कौन ले समेटेगा, लिम्फेटिक सिस्टम। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। इसमें जो नलियां हैं वो लिम्फेटिक वेसल है, और वो और जो आपको डॉट दिख रहे हैं, वो डॉट जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स दिख रहे हैं, ये लिम्फेटिक नोड्स है। ये सब लिम्फ को कहाँ लेके आएंगे, वेन के अंदर में लाके ब्लड में छोड़ दें, तो जो जहां से निकला था वापस से वहीं पे पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो, डन। सो अब थोड़ा बहुत, अब देखो, अब सबसे पहले हम ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखो अगेन उसका एक फोटो में दिखा रहा हूं आपको, ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है ना सर सिस्टम पूरा, दिख रहा है सब। रेड कलर की क्या है, आर्टरी, और ब्लू कलर में क्या दिखाया गया है, ठीक है, आप हाथ दे सकते हैं। और एंडिंग में आपको यहाँ पे क्या दिखाई गई है, कैपिलरी दिख रही है। अब मैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट हैं, पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, और तीसरा हार्ट, ठीक है। उन तीनों को पढ़ेंगे डीप में, और फिर पढ़ेंगे लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम। वो छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, डीप डेप्थ में टॉपिक यही है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी दी थी ब्लड के बारे में, इससे पहले दिए कि नहीं है, ये हमारा ब्लड वापस से देख लो एक बार, ये समझ में आया तो ठीक है। ब्लड में 4 पार्ट होते हैं ब्लड के, कौन कौन से, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल। कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर में एक रेड कलर का पिगमेंट, इसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से वो रेड कलर था, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक बढ़िया फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, अगर हमारे ब्लड के सभी पार्ट को अलग कर दिया जाए तो 55% प्लाज्मा दिख रहा है, 44% रेड ब्लड सेल और 1% व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की मात्रा और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, तब से मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% थी, दोनों मिला के आरबीसी अकेला 44 और प्लाज्मा अकेला 55। हो गया क्लियर फोटो में से, डन, एकदम क्लियर है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, वो ऐसा होता है, एक मॉलिक्यूल है। सो आपको इस फोटो में ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है, क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसे 4 चीजें होती है, दिख रही है पीले कलर की, इसको बोलते हैं हीम। क्या बोलते हैं, 4 होती है। कितनी होती है, 4। एक हीम के ऊपर, तो जो ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर घुसता है ना, एक्चुअल में वो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर जो ये हीम है, उसके जाके चिपकता है। तो ऑक्सीजन किससे बाइंड होता है हीमोग्लोबिन में, हीम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम होते हैं, 4। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ में बिठा कर ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को, और एक रेड ब्लड सेल के अंदर में लाखों हीमोग्लोबिन होते हैं, एक रेड ब्लड सेल के अंदर में बोल रहा हूं मैं, और एक बूंद खून में लाखों रेड ब्लड सेल होते हैं। तो इमेजिन करो कि पूरे बॉडी में कितने रेड ब्लड सेल, और एक रेड ब्लड सेल में अगर लाखों हीमोग्लोबिन, तो पूरे बॉडी में कितने हीमोग्लोबिन, तो कितना सारा ऑक्सीजन ट्रांसफर करते होंगे। आप उसी से अंदाजा लगा दो कि हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो कितनी ज्यादा है। अब आया अंदाजा, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए श्वास लेना सबसे जरूरी है बॉडी में। 1 महीना 2 महीना खाने के बिना रह जाओगे, पानी के बिना भी निकाल दोगे आराम से, अच्छी कैपेसिटी तो निकाल दोगे, अच्छे खासे दिन विदाउट ऑक्सीजन चंद मिनट है, ठीक है। तो अब मालूम पड़ा कितना रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का बॉडी को, क्लियर है, ठीक है। तो ये ब्लड के बारे में हमने सब पढ़ लिया। अब ब्लड में जो अपने
प्लाज्मा समझ गए अपन, ठीक है। रेड ब्लड सेल समझ गए अपन, ठीक है। अब हम समझेंगे ब्लड के अंदर का जो नेक्स्ट पार्ट है प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, उनका काम क्या होता है, ठीक है। सर मैं कुछ फटाफट सर मैं डाउट किया है। हाँ पूछ, अगर अभी तो जो पढ़ा है उसमें आ गया होगा तो समझा दूंगा। सर कैपिलरी हाँ पूछ। सर कैपिलरी कंटिन्यूअसली फॉर्म होती रहती है। बनी हुई होती ऑलरेडी। नहीं सर ऐसे बनती रहती है। हाँ बॉडी में सब बनता रहता है, बॉडी में जब चोट लगती है तो हमारे घाव अपने आप नहीं बढ़ जाते हैं, हाँ तो बस बॉडी में हील कर सकती है। अभी अभी मैं उसी पे आने वाला हूँ, कौन करता है वो? हमारा रेड ब्लड सेल भी बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते, मैं बताया नहीं होगा, सेल डाइस, हाँ सेल मरते बनते सब होता है ये सर कंटिन्यूसली। आपने देखा पता है पूरा, वो जो खून को डोनेशन करते हैं तो उनका खून तो बाहर निकल गया, अब वापस बन जाता है, बॉडी में सब सब चलता रहता बहुत जबरदस्त। है। हाँ बस वही। नेता बेटा यहाँ तो सब क्लियर, ठीक। ये देखो हमारी ब्लड वेसल का अंदर का फोटो दिख रहा है, आपको पाइप दिख रही है, तो कैसे पाइप में से आरबीसी आगे जा रहा है, दिख रहा है ना आपको, है कि नहीं है? बढ़िया कितना बढ़िया दुनिया है, उसको देखो पाइप की तो सीधा आगे। ये रेड, ये बेटा फोटो बनाया गया है, ठीक है, इमेजिनेशन है कि ऐसा एक पाइप होगा, अंदर से ऐसे रेड ब्लड आगे जा रहे होंगे। रेड ब्लड से बहुत भीड़ भाड़ में होता है, क्या फिर बाद में आएंगे, ठीक है। अभी अपन आते हैं प्लेटलेट्स पे और डब्ल्यूबीसी पे, क्या काम है उनका वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का काम एक ही है, ऑक्सीजन को लेके आना, ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर हर चीज मिक्स होती है। दूसरा प्लाज्मा का क्या क्या लेके आता है, CO2 और साथ में वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, वो सब उसमें डिजोल्व होते हैं ना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और बाकी का वेस्ट जो कौन बनाता है, हमारा सेल, वो सब काम मिक्स होता है प्लाज्मा के अंदर, वो काम प्लाज्मा का है। इसीलिए उसका कलर पीला पीला होता है, एक्चुअली वो तो कलरलेस है बेटा। अब उसमें इतना आपने मिक्स कर दिया तो उसका कलर थोड़ा सा कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। मैक्सिमम पानी ही होता है प्लाज्मा के अंदर में, ठीक है। अच्छा अब जो ये WBC है, इसका कारण क्या है, ये क्यों वर्डिंग होता है पता है, क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं, सही है, पता है, हम ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाते हैं। दवाइयाँ सिर्फ हमारी बॉडी को हेल्प करती है, हमारी बॉडी खुद लड़ती है बीमारी से। सो आतंकवादी कौन लड़ता है, सैनिक, बंदूकें, मिसाइल, उसकी हेल्प करती है, बिना सैनिक के किसी काम के नहीं, समझ गए, समझ गए ना। तो हमारे बॉडी में जो बीमारियों से लड़ता है वो है व्हाइट ब्लड सेल, जो बैक्टीरिया वायरस जो बॉडी में एंटर को कौन मारता है, व्हाइट ब्लड सेल, समझ गए। तो आपने सुना इम्यून सिस्टम, बस ये इम्यून सिस्टम मतलब व्हाइट ब्लड सेल, यही है हमारा इम्यून सिस्टम। व्हाइट ब्लड सेल फॉर्म्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड दे हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज, बैक्टीरिया एंड वायरस, समझ गए। ये इसका काम, ये रक्षक है बॉडी के, है आर्मी है हमारी बॉडी की, सच में आर्मी है। मैं आपको अभी मेरे पास वो नहीं है फुटेज पूरा है, मैं वो फुटेज दिखाऊंगा, उसमें लाइव उन्होंने रिकॉर्ड किया माइक्रोस्कोप से वीडियो, जिसमें एक व्हाइट ब्लड सेल पीछा कर रहा है बैक्टीरिया का, जैसे एक पुलिस करती है पीछा चोर का, लिटरली, और उसको लास्ट में अपने अंदर घुसेड़ लेता है, वो जस्ट एनगल्फ गिट लेता है, और जैसे बैक्टीरिया घुसता है व्हाइट ब्लड सेल के अंदर में, बैक्टीरिया का खत्म। पता है आपने पढ़ा था वो अमीबा में, पता है वो पूरा खाना अंदर लेता है, फिर वो खाना डिजोल्व हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे बैक्टीरिया का सत्यानाश हो जाता है। बड़ा ही इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल होते, वो भी हो जाते हैं, अगर बहुत हैवी है वायरस तो वो भी मर जाता है, वो मर गया तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। अभी भी हमारी बॉडी में ये लड़ रहे हैं बहुत बहुत सारे बैक्टीरिया से, क्योंकि अभी हमारा व्हाइट ब्लड सेल जीत रहा है, इसलिए हम बीमार नहीं है। जिस दिन ये हार गए उस दिन आप बीमार पड़ जाओगे, मतलब कोरोना से मर गए, मतलब उनके व्हाइट ब्लड सेल पे वायरस हावी हो गया। हावी हो गया, बस सीधी बात है। दो टीम लड़ रही है, जो अच्छा लड़ेगी वो जीत जाएगी, समझ गए, ऐसा मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये प्लेटलेट किस काम की, ये जो प्लेटलेट हमको यहाँ पे दिखाए गए, ये प्लेटलेट्स ये किस काम के हैं। तो देखो हमको चोट लगती है, आपने ना देखा होगा, जब हमको चोट लगती है तो कुछ दिन आफ्टर सम टाइम खून रुक जाता है ऑटोमेटिक, एक सेकेंड,
आपके पास में टायर है, वो पंक्चर हो गया, या एक ट्यूब है, गुब्बारा है, आप लोग वो पंक्चर हो गया, हवा बाहर निकल रही है, क्या ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा? नहीं। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई हाथ लगा देंगे या कुछ टेप चिपका देंगे, या पंचर वाले से पंचर निकलवाएंगे, वो तो फिर पंचर वाला करता क्या है, उस होल को ब्लॉक कर देता है। यही तो करना है ना बेसिकली। सर ये कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है। सही है। तो देखो हम जब गिरते हैं तो खून बाहर निकलता है। खून तो किसके अंदर होता है? ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल क्या है? नलियां हैं। तो जब हम गिरते हैं तो वो नली टूट जाती होगी, और वैसे भी कैपिलरी तो बहुत ही क्या होती है, नाजुक होती है, तो सबसे पहले वही टूटने वाली, सीधी सी बात है। और यहाँ के ना तो वो टूट जाती होगी। जब अगर आप एक पाइप को तोड़ बीच में अंदर छेद कर दोगे तो पानी बाहर निकलेगा ना। तो सेम है, पाइप, हमारे पाइप के अंदर क्या है? ब्लड है, ब्लड बाहर निकलता है। पर हमारे घर का पाइप क्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है क्या? नहीं, ठीक करवाना पड़ता है, प्लम्बर को बुलाना पड़ता है ना। वो ठीक करने वाले जो काम करता है पाइप, कैसे प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर ही बोलते हैं ना उसे। हाँ, तो उसको बुलाते हैं हम घर पे, वो आता है, वो ठीक कर लेता है, वो नया पाइप फिट करता है। अब बेटा अभी मान लो कि यहाँ चोट लगी तो क्या फिर हम क्या नहीं, क्या थोड़ी ऐसा कि डॉक्टर आएगा नई कैपिलरी बाहर से लेके आएगा लगाएगा। मान लो कि डॉक्टर आ नहीं पाया, आपका गांव तो 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा फिर तो। पर कैसा होता है? नहीं, गिरते हैं, आफ्टर कुछ सेकंड में तो ब्लड खत्म, वो निकलता ही नहीं बाहर। सही है ना। और थोड़े समय बाद में क्या होता है पता है, उसको ब्लैक ब्लैक कलर का आ जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर की चीज आ जाती है, उसे ना ब्लड क्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो पता है पंक्चर वाला जो लगाता है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कारी। क्या बोलते हैं उसे? वो क्या लगाता है पंक्चर वाला ट्यूब पे? वो ऐसे कुछ वो हाँ, टिकड़ी। पंक्चर वाला क्या लगाता है? टिकड़ी लगाता है ट्यूब पे, ताकि वो होल कवर हो जाए। तो हमारे बॉडी में भी पंक्चर वाला है। जब हमारे कैपिलरी के अंदर होल हो जाता है, आर्टरी के अंदर होल हो जाता है, तो उस होल पे जो टिकड़ी लगाएगा, जो लगेगा कारी, जो उस होल को बंद करेगा, वो प्लेटलेट्स। सो दे हेल्प अस इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड को क्लॉट, मतलब जहां जहां से ब्लड लॉस वहां जाके ब्लड को उसको चिपका दो, उसको होल को कवर कर दो। क्योंकि अगर कवर नहीं हुआ तो ब्लड निकलता जाएगा। अब खुद सोचो ना, एक लॉजिक लगाओ। सही है। और अगर भाई अगर आपने अपना नल ठीक नहीं करवाया या वो पाइप ठीक नहीं, तो क्या टंकी खाली हो जाएगी? सही है, टंकी भरोगे खाली खाली हो जाएगी, तो बहुत जल्दी खाली हो जाएगी। जैसे हमारा ब्लड भी है, ब्लड सब खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। अब हमारी बॉडी का कितना इंटेलिजेंट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, आप समझ सकते हो। यस और नो? Yes. डन। Yes. हाँ, तो जो प्लेटलेट ने जो ब्लड को उस छेद को ब्लॉक किया, हाँ, तो सर वो प्लेटलेट का क्या होता है? बस खत्म। उसका काम वही है, Body. उसका काम यही, वो शहीद हो जाता है हमारे लिए। हाँ, yes. ओके। Sir, lysozyme. हाँ, Lysozyme. लाइसोसोम सेल के अंदर होता है, वो हर सेल के अंदर होता है। Sir, वो भी बैक्टीरिया से लड़ता है। हाँ, तब जब बैक्टीरिया कहाँ घुस जाता है? सेल के अंदर। व्हाइट ब्लड हमारे सेल के अंदर नहीं है, वो सेल के बाहर होता है। बैक्टीरिया, वायरस पहले ब्लड में एंटर होते हैं और ब्लड से बाद में जाते हैं सेल तक। तो ब्लड में एंटर करते तो कौन लड़ता है उनसे? हाँ, और अगर उससे बच गया तो फिर कौन लड़ेगा? नहीं, और उससे भी बच गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तब जाके हम बीमार पड़ेंगे। इतना लंबा प्रोसेस, समझ गए? तो कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? समझे कि नहीं समझे? तो ब्लड के 4 पार्ट्स, अपना काम समझ में आ गया। डन। अब हम जाएंगे ब्लड वेसल। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन बोल रहा हूं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 भाग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी के 3 भाग, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट, है ना। अब रैनिश के मार खानी मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो पहला हमने ब्लड पढ़ लिया अच्छे से डीप में, अब पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। 3 तरह की ब्लड वेसल्स है, 3 तरह की खून के पाइप हमारे बॉडी में होते हैं। पहले का नाम क्या है? आर्टरी। दूसरे का नाम, तीसरे का नाम कैपिलरी। आर्टरी क्या करती है? आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड, अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। समझ गए? और कैपिलरी, दे आर वेरी थिन, they are one cell thick, okay, their job is to transfer the
मेटेरियल्स बिटवीन सेल, समझ गए ना, सेल के बीच में, उनके बीच में मटेरियल को ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन को देना, CO2 को लेना, वो जो ब्लड के अंदर जो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, वो किसको देना, सेल को, सेल का वेस्ट अपने अंदर लेना, समझ गए, वो काम वहां पे होता है। अब उनको देखते हैं कि वो भाई कैसे होते हैं, ठीक है। और देखो कैपिलरी तुम समझ गए, अब आर्टरी और वेन का एक समझना है हमें। सो अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे लंग्स में, हमारे खोपड़ी में कितनी कैपिलरीज होती है, खोपड़ी में। अब आपको एक बार दिखाऊंगा बॉडी में कितनी कैपिलरीज है, क्यों, कि देखो खून को हर सेल तक पहुंचना पड़ेगा, हर सेल की रिक्वायरमेंट है। जितने सेल उत्तर तो सोचो बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो कितनी सारी कैपिलरी, मतलब पूरा इसका एक गुच्छा होगा, जाला। आपने कभी पतंग उड़ाई हो, वो ऑब्वियसली उड़ाई होगी, तो पता है वो हम जो मतलब धागा के गुच्छा बन जाता है, वो कैसा उलझ जाता है, ऐसा गुच्छा है कैपिलरीज का बॉडी में, देखना। ये हमारी खोपड़ी में कैपिलरी है, देखो, लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट। ये हड्डी वड्डी नहीं है, सिर्फ खोपड़ी की कैपिलरीज है, देखो। हमारे नाक में कितनी कैपिलरीज है, देखो कैसा गुच्छा है, क्या आप उसके आकार में दिख रहा है, नहीं। जरा हमारे लिप्स पे देखो, जस्ट लुक एट दैट, कितनी कैपिलरीज है, देखो। आप उस जाले को देखो एक बार, जस्ट फील इट, दिख रहा है आपको, इतनी कैपिलरी, क्योंकि इतने सारे सेल्स है बॉडी में। जरा हमारे हाथ को देखो, हमारे हाथ में कितनी कैपिलरीज है, से बनाया हुआ है। ये नहीं, ये निकाला हुआ है बॉडी में से, ये रियल फोटोज है, बॉडी में से यस, ये रियल फोटोज है। डॉक्टर का भी यही तो होता है ना, सर वो पापा से वो जिसको सीखना है कैसे निकालना है, वो डॉक्टर बनो, मतलब उस फील्ड के डॉक्टर। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी हमारे लंग्स में देखो, ये हमारे लंग्स की कैपिलरीज, कितना डेंस है कि नहीं है। फिर ये किडनी की कैपिलरीज, और ये बात भी समझो। अब हमारे पूरी बॉडी देखो, एक पूरी बॉडी का देखो, एक फोटो देखो, ये इमेज में भी डिस्टर्बिंग, ओके, थोड़ा सेंड कर लेना अगर नहीं हो रहा हो तो। ये देखो पूरी शादी से भी तो मिली। पूरा जाला है ये, और ऑब्वियसली जब उन्होंने निकाला होगा तो फिर सब निकली होगी, सही बात है ना यार, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, पर फिर भी उन्होंने इतना निकाला, वो भी धन्यवाद है भाई उनको, ये तो बहुत कम बार निकली होगी कैपिलरी जो भी है। समझे क्या नहीं समझे, ठीक है। तो अब हम इसी को समझने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। पहले समझते हैं आर्टरी और वेन में क्या फर्क है। लुक एट दिस फोटो, बताओ, जो रेड कलर में वो आर्टरी, ब्लू कलर में वो वेन, कौन मोटा दिख रहा है ज्यादा, आर्टरी के वेन? आर्टरी मोटी है, क्यों मोटी है वो भी समझेंगे। आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक, प्रॉपर्टीज इलास्टिक होती है, थिक मोटी होती है। अब वेन पतली क्यों है फिर, उसके लिए तो खून ही चल रहा है, उसका भी काम मालूम पड़ेगा, वो सब समझ में आएगा जब हम हार्ट का काम समझेंगे कैसे काम करता है। जरा एक बात नोटिस करो, वेन के अंदर में आपको ये चीज दिखेगी, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इसे हम वॉल बोलते हैं, वॉल क्या बोलते हैं, आपको ऐसा इसमें नहीं दिखेगा। वेन कंटेन वॉल, आर्टरीज डोंट हैव वॉल। वॉल क्यों होता है भाई, ठीक है, चलो वॉल का काम क्या है, तो मैं बता रहा हूँ वॉल का काम क्या है। देखो अब ध्यान समझना, देखो स्क्रीन में देखना सब, देखो खून जो होगा वो ऊपर की ओर बढ़ेगा वेन में, सही बात है। जब खून वापस से पीछे ना आ जाए, इसीलिए वॉल्व है वेन में। तब बोलोगे सर ओके, तो फिर आर्टरी में क्यों नहीं है, सही बात है ना भैया, अरे भाई हाँ के ना। इट्स लाइक दिस कि भाई आपने एक लंबा सा पाइप है, आपने पानी खींचा, ऊपर आ गया है ना, आप छोड़ दो तो वापस आ जाएगा नीचे, पर वो ब्लड एक बार टांगों से ऊपर आ गया, वापस से नीचे गया तो बिना ऑक्सीजन लिए सत्यानाश। तो जो CO2 वाला ब्लड एक बार ऊपर आया वो नीचे जाना, तो जो अंगूठे से घुटने तक पहुंचा, तो वापस से वो घुटने से कहाँ नहीं जाना चाहिए, अंगूठे तक, फिर वो घुटने से कहाँ आना चाहिए, पेट तक, फिर पेट से थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, फिर कहाँ जाना चाहिए, हार्ट में, सही है ना। तो वापस से खून का बैक ड्रॉप ना हो जाए, ताकि खून बैक फ्लो ना कर जाए, इसीलिए वॉल्व होते हैं।
पर आर्टरी में नहीं है। आर्टरी में क्यों नहीं है? जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो हार्ट का काम पढ़ेंगे तो समझेंगे, वो आंसर वहां मिलेगा। पर ये वॉल्व काम कैसे करते हैं, उसका एक बढ़िया फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। नेता समझ में आ रहा है? अब ये काम कैसे करते हैं तो आपको एक बढ़िया सा फोटो दिखाते हैं। लुक एट दिस। लेफ्ट वाले में देखो वॉल्व बंद हो गया, क्या पीछे आ रहा है खून? देखो एक ही तरफ जा रहा है ना। अब राइट में देखो, देखो वापस नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बॉल ना हो या बॉल खराब हो जाए, आया समझ में बॉल क्यों होता है? एक बार जो ऊपर गया वो ऊपर, और ऐसा एक जगह नहीं होता है, पूरे वेन में होता है, हर जगह होता है। ऐसे बहुत सारे बॉल होते हैं हर जगह। जो एक बार ऊपर गया वो वापस नीचे आ सकेगा नहीं। सर ये वाल्व एक बार में लिमिट एक लिमिट तक ही बेच सकता है या फिर नहीं, वाल्व खून को आगे नहीं भेजता है। खून को आगे तो हार्ट धक्का मारता है। वाल्व तो सिर्फ खुलते बंद होता है, उसके काम से खुलने का बंद होने का। समझ गया ना? सिर्फ खुलने के बंद होने का, बस वो खुलेंगे तो ब्लड ऊपर, बंद हो जाएंगे तो ब्लड ऊपर से वापस नीचे आएगा नहीं, बस। वाल्व धक्का नहीं मारता है खून को। खून को धक्का कौन मारेगा? हार्ट। सर हार्ट तो कंटिन्यूसली धक्का मार ही रहा है। मारा पता ही बस आपको, मैं वही बोल रहा हूँ। एक बार हार्ट समझना, हार्ट धक्का कंटिन्यू नहीं मारता है। वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद। जब वो बंद होता है तो खून आगे, जब वो खुलता है ना तब वापस से पॉसिबिलिटी है कि वो पीछे आएगा। वो हार्ट को एक बांधता है, उससे समझ जाएगा। वो कल आपने वीडियो ये समझ आ गया कि बॉल कैसे काम करता है, वो समझो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया तो अब आपको आर्टरी और वेन में मालूम पड़ गया डिफरेंस क्या है। आपको इसका नोट्स में मिल जाएगा सब डिफरेंस, मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। पर अभी आप मन से, जो काफी पॉइंट्स आप मन से बना सकते हो, सही है। आर्टरीज आर थिक, वेन्स आर थिन। आर्टरीज आर इलास्टिक, वेन्स आर लेस इलास्टिक या नॉन इलास्टिक, कम होती है उससे। आर्टरीज डोंट हैव वॉल, वेन्स हैव वॉल। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, veins carry blood toward the heart. Arteries carry oxygenated blood, veins carry full marks. ओके, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। पर बेटा ये स्पेलिंग याद कर लेना डिऑक्सीजनेट की। मनश्री, ये व्यंग आपके लिए था, ठीक है? समझ गए? अब आपका जो साइंस का टेस्ट होने वाला है, रिमेंबर आपके आंसर में अगर 3 स्पेलिंग मिस्टेक से ज्यादा हुई, अगर 1 मार्क का है तो सिर्फ एक ही स्पेलिंग मिस्टेक मैं अवॉइड करूंगा, दूसरी हुई मैं मार्क काट दूंगा, मतलब पूरे मार्क्स सिर्फ आधा मार्क्स दे दूंगा। 2 मार्क का है, 2 स्पेलिंग ज्यादा मिस्टेक हुई, सिर्फ आधा मार्क दूंगा पूरे आंसर में। 3 मार्क का है, 3 से ज्यादा हुई मिस्टेक, सिर्फ आधा मार्क्स दूंगा आंसर में। रीजन बीइंग ताकि आपकी स्पेलिंग की बीमारी दूर हो जाए। इसलिए नोट्स को ध्यान से पढ़ें। स्पेलिंग नहीं है कारण एक ही है, आप कभी ध्यान से पढ़ना चीजों अपने आंसर्स को, तो आप कभी स्पेलिंग भूलोगे नहीं, आपको एक याद रहेगी एग्जाम के समय। मैं नहीं बोलूँगा ठीक है आपके सामने भूल जाते हैं और उसको हम रिविजन भी करते रहेंगे, पर जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको ध्यान से पढ़ना, आपके बहुत कैजुअली करते हो, ठीक है हो गया। और जो आपको स्पेलिंग टफ लगती है उस नोट्स के आंसर को अंदर जाने हाईलाइट कर देना, ताकि आपको जब खोलो तो जब आप कभी खोलो इमरजेंसी में तो आपको वही दिखे पहले स्पेलिंग, ताकि फट से एक बार तो उसको एटलीस्ट आपको याद हो जाए वो, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ट्यूजडे टेस्ट मैं बोला ही आपको, टाइम मैंने बता ही दिया आपको, 5:30 से 6 के बीच में होगा, अपने नॉर्मल ट्यूशन टाइम में ही होगा, ठीक है? डन, ओके। तो आर्टरी यस और एंड कैपिलरीज, सो दे आर वन सेल थिक, ओके। देयर जॉब इज टू ट्रांस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड द ब्लड, ठीक है? उनमें उनका इतना कोई लंबा चौड़ा है नहीं। क्लियर है? तो अगेन ये फोटो देखो और इस फोटो से समझना, ठीक है? देखो हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड कैपिलरीज, सबसे ऊपर कौन है? मोटी आर्टरी, नीचे वेन और सबसे नीचे कैपिलरी। समझ गए भैया? भाइयों बहनों समझ गए? हाँ ठीक है। दिख रहा है आपको? आर्टरी काफी मोटी है, दिख रहा है ना? लुक एट दिस वेन,
इज थिन एज कंपेयर टू आर्टरी एंड लुक एट द कैपिलरी, वो तो भाई पूछो ही मत, वो तो महा थिन, थिन की पावर थिन है, ठीक है। ओके तो आई अब यहाँ तक क्लियर होगा। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट? तीन, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट, दो पढ़ लिए हमने पूरे, तीसरा बचा हार्ट, वो नेक्स्ट लेसन पर, ठीक है। अब हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में हार्ट के अंदर में 4 कमरे होते हैं, मछली के हार्ट में 2 कमरे ही होते हैं, चैम्बर बोलेंगे उसको, ठीक है। किसी के अंदर में 3 ही होते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और बहुत से जो क्वेश्चन आज रह गए हैं, जैसे कि आर्टरी मोटी क्यों है, वो क्यों नहीं है, वेन, वेन में वॉल्व है, आर्टरी में क्यों नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम अपना सारा लिम्फ वेन में क्यों छोड़ता है, आर्टरी में क्यों नहीं छोड़ता, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आर्टरी ज्यादा इलास्टिक क्यों है वेन से, वो भी पढ़ेंगे। वो सब एक बार हार्ट को समझ लोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर है। सो आज